जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपनी एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था। तो साथियों यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर सी कीजिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। चलिए बताइए, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। तो साथियों याद रखिएगा ये किससे हो जाएंगे, तो ये तुलनात्मक मापनी से हो जाएंगे ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन है जो कि भारत में वाणिज्यिक फसल है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सरसों, तंबाकू और जूट, ये सब क्या है, तो ये सब वाणिज्यिक फसल है भारत में। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी साथियों। आगे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, पवन ऊर्जा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पवन ऊर्जा होगा। आगे प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ। बताइए, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है। तो साथियों याद रखिएगा कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कृषि क्षेत्र। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है कि कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों कि कांडला पतन ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा कांडला पतन हो जाएंगे साथियों गुजरात राज्य में स्थित। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात राज्य में। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है, मतगणना का कार्य कौन करता है। बताइए साथियों, लगाइए आंसर कि मतगणना का कार्य कौन करता है। तो याद रखिएगा मतगणना का जो कार्य करते हैं साथियों कौन करते हैं, तो आप बताएंगे चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न आता है साथियों, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। बताइए साथियों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये आप लोग का कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला से कब किया था। बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिला से कब किया था। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, यह करते हैं आपके 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 2 अक्टूबर 1959 हो जाएंगे।
आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन को चुनें। बताइए साथियों, भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन को आपको चुनना है। कौन हो जाएंगे सत्य कथन? तो याद रखिएगा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान न एक साथ ही नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट जो है ना लाया गया था। चलिए साथियों आंसर लगाइए। ये सभी क्वेश्चन साथियों VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि वर्ष 1919 में जो है ना कौन सा एक्ट लाया गया था। तो याद रखिएगा, वर्ष 1919 में अंग्रेजों के द्वारा जो है रॉलेट एक्ट लाए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखिए प्रश्न आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। बताइए साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना किसने की थी। तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न है, दोहा किसकी राजधानी है। बताइए साथियों, दोहा जो है ना ये किसकी राजधानी है। तो याद रखिएगा, दोहा जो ये कतर की राजधानी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कतर। आगे देखिए प्रश्न आता है, किस अधिवेशन के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। लगाइए साथियों आंसर। और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा के जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए जो है कमेंट में साथियों बता सकते हैं। लगाइए आंसर, किस अधिवेशन के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से जो है ना शासित होने लगा। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है बी हो जाएंगे साथियों। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्गों को जो है ना माना जाता है। तो भारत में कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग को माना जाता है। तो याद रखिएगा 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 15 से 59 वर्ष होगा। आगे देखिए प्रश्न है, फरवरी 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय जो है ना किसे नियुक्त किया गया था। तो फरवरी 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, लॉर्ड माउंटबेटन को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिए प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। बताइए साथियों, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएंगे यहाँ पर आपके ओम हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ओम हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, अम्लीय विलय का pH मान जो है ना कितना होता है। तो अम्लीय विलय का pH मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, अम्लीय विलय का pH मान होगा आपके 7 से कम। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 7 से कम होता है। आगे देखिए प्रश्न है, प्रश्न साथियों कि समास कितने प्रकार के होते हैं। बताइए आप सभी लोग, समास जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, समास साथियों कुल 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 6 प्रकार। आगे देखिए प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यानी कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा यहाँ पे शब्द है जो कि अशुद्ध है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन होगा। तो खरगोशों को काटकर गाजर खिलाओगे, ये आप लोग का क्या है, तो अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा।
आगे देखिए प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि कवि का स्त्रीलिंग रूप है। बताइए कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, कवित्री हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। चलिए लगाइए आंसर कि किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। तो याद रखिएगा बहुब्रीहि समास किस में नहीं है, तो आप बताएंगे गंगा और यमुना में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे साथियों सही जवाब है, याद रखिएगा गंगा और यमुना होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है। बताइए कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएंगे स्व जोड़ अर्थ, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, स्व जोड़ अर्थ होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन है क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए। वाक्यों में नाको चने चबाए का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, बहुत परेशान करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि हम साथ साथ पढ़ते थे, वाक्य में किस काल का उदाहरण है। तो हम क्या है साथ साथ पढ़ते थे, वाक्य में ये किस काल का उदाहरण दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप ऑप्शन ए लगाएंगे, भूतकाल, क्योंकि यहाँ पर क्या है हम साथ साथ पढ़ते थे, यानी कि जो बीत गए हैं उसके बारे में है, तो जो बीत गया वो भूतकाल होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकगीत का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाइएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया साथियों कि अमृत का जो है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। बताइए आप सभी लोग अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है यहाँ पर आपके अभ्याय। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम सभी लोग यहाँ पे स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।